नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं 10 ग्राम की। 10 ग्राम एक ऐसा टीचिंग एड है जिसके माध्यम से हम बच्चों के दिमाग को बहुत एक्टिव कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये टीचिंग एड बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये टीचिंग एड बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। किस तरीके से, देखिए, ये 10 ग्राम के लिए हमारे पास हैं कागज़ के कुछ टुकड़े। एक चार्ट पेपर के इस तरह से टुकड़े करके मैंने ये 10 ग्राम का मटेरियल तैयार किया है। अब 10 ग्राम एक्टिविटी या 10 ग्राम टीचिंग एड का किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है, इसको हमें ध्यान से देखना है। ये पूरा टीचिंग एड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चौकोर कागज़ के टुकड़े को काट करके बनाया गया है। उसके बाद मैंने प्रत्येक टुकड़े के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक नंबर दे दिए। अब इन नंबरों का क्या फ़ायदा है, इनका किस तरह से उपयोग करना है, उसको ध्यान से देखिए। हाँ, एक बार फिर, इन नंबरों का क्या फ़ायदा है और उनको किस तरीके से उपयोग करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बनाकर एक एक ऐसा सेट सभी समूहों को उपलब्ध करवा दें और उसके बाद उन बच्चों से क्या गतिविधि करवानी है, क्या काम करवाना है, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा जो मुख्य कार्य होगा वो ये होगा, इनमें से कुछ टुकड़ों को मिला करके एक नई आकृति का निर्माण करना। इनमें से कुछ टुकड़ों को मिला करके एक नई आकृति का निर्माण करना, और इसमें से कई तरह की आकृतियां बन सकती है। ज्यामितीय आकृतियों में त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज आदि कई तरह की आकृतियां हम इनमें से 2 टुकड़ों को मिला करके, 3 टुकड़ों को मिला करके, 4 टुकड़ों को मिला करके बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक टीचर के रूप में हमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों को प्रश्न दे रहे हैं वो सबसे पहले बिल्कुल सरल प्रश्न हो, उसके बाद उससे कठिन हो, उसके बाद उससे कठिन हो, और कठिनता स्तर इस धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अगर कठिनता स्तर एकदम से कठिन प्रश्न दे दिया तो 10 ग्राम का महत्व खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो बिल्कुल ही सरल होगा, आपने बच्चों से कहा इनमें से किन्हीं 2 टुकड़ों को मिलाकर वर्ग बनाइए। इनमें से किन्हीं 2 टुकड़ों को मिलाकर वर्ग बनाइए। तो बच्चे, कोई समूह ऐसा होगा जो फटाफट 1 और 5 को इस तरह से मिलाएगा और ये देखिए वर्ग बन गया। किसी दूसरे समूह के पास दूसरा ऑप्शन भी उपलब्ध है। किसी ने 3 और 6 को मिलाया और इस तरीके से ये वर्ग बन गया। कोई ऐसा समूह भी हो सकता है जो कहे कि सर 4 अकेला ही एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग का ज्ञान, वर्ग की दिमाग के अंदर मजबूती से पहचान करवाना इस गतिविधि का उद्देश्य भी हो सकता है। दिमाग की तंत्रिकाओं को तेजी से चलाना इस गतिविधि का उद्देश्य है। तो अब देखिए, एक पहला प्रश्न जो बिल्कुल सरल था उसको बच्चों ने बड़ी तीव्र गति से, बढ़िया तरीके से किया। अब दूसरा प्रश्न इसी तरीके से देखिए। अगला मेरा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न उन्हीं बच्चों से पूछा जा सकता है जिनको ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान हो। अगर ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान नहीं है तो फिर जोड़ करके क्या बनाना है, यह एक विचित्र स्थिति हो जाती है। तो अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, थोड़ा कठिन स्तर का प्रश्न है। 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 को मिलाकर समांतर चतुर्भुज बनाएं। 3, ये 3, 4 और 6, ये 3 हैं हमारे पास। इन 3 को मिलाकर समांतर चतुर्भुज बनाना है। कोशिश करते हैं। हाँ, ये देखिए, 3, 4 और 6 को मिलाकर
समांतर चतुर्भुज बन गया। अगला प्रश्न इससे थोड़ा सा कठिन स्तर का होना चाहिए या इसके बराबर स्तर का होना चाहिए। जैसे हमारा अगला प्रश्न है 7 और 3 को मिलाकर समलंब बनाइए। 7 और 3 को मिलाकर समलंब बनाइए, समलंब चतुर्भुज बनाइए। तो देखिए ये 7 बिल्कुल, देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हैं, बाकी दोनों भुजाएं अलग हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज बन गया आपके सामने। कोई दूसरा समूह ऐसा भी हो सकता है जो अन्य तरीके से समलंब बनाए। जैसे ये देखिए इस तरह से 7 और 3 को जोड़कर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये असमांतर भुजाएं, ये भी एक समलंब बन गया। तो यहाँ एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। ये उत्तर बच्चों को अपने दिमाग से, अपने दिमाग की कैपेसिटी से, अपनी दिमाग को दौड़ाते हुए पता लगाने हैं। तो ये एक प्रश्न, अगला प्रश्न थोड़ा सा इससे कठिन लेते हैं। 2, 3 और 6, 2, 3, ये 2, ये 3 और 6 का उपयोग करते हुए त्रिभुज का निर्माण कीजिए। 2, 3 और 6 का उपयोग करते हुए त्रिभुज का निर्माण कीजिए। 2, 3 और 6, बिल्कुल समलंब तो बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, लेकिन त्रिभुज नहीं बन रहा है। त्रिभुज वर्ग बन गया लेकिन त्रिभुज नहीं बन रहा है। नहीं, ये एक बहुत अच्छी आकृति तो बन गई लेकिन त्रिभुज नहीं है। ये इसको इधर लगाते हैं। आयत भी बन गया लेकिन त्रिभुज नहीं बन रहा है। क्या करें, देखें। हाँ हाँ, ये देखो, ये देखिए, बिल्कुल 2, 3 और 6 को जोड़कर त्रिभुज बना लिया गया है। इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काठिन्य स्तर बढ़ेगा और काठिन्य स्तर के साथ अगला प्रश्न हमारा हो सकता है हार्ड प्रश्न हो। इसे आप घर जाकर भी ट्राई कर सकते हैं, इस तरह की कटिंग्स बना करके घर जाके भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे मेरा प्रश्न है 3, 5, 6 और 7, 3, 5, 6 और 7, ये 3, 5, 6 और 7 को मिलाकर वर्ग बनाइए। देखिए किस तरह से होगा। अब 4 है, वर्ग बनाना है तो काफी मुश्किल काम लग रहा है। देखिए हाँ, ये हो गया। देखिए ये एक त्रिभुज बन गया और इधर ये दूसरा त्रिभुज इसके समांतर लग गया। तो 3, 5, 6 और 7 की सहायता से हमने एक वर्ग का निर्माण किया। इस तरह से काठिन्य स्तर बढ़ाते हुए अगर आप एक कंपटीशन की भावना से छोटे छोटे समूह में इस तरह के काम करवाएंगे तो ये गतिविधि बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगी। 10 ग्राम एक सफल उपकरण साबित होगा। धन्यवाद।